तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th का, जो नया किताब है गणित मंजरी के हिसाब से। अच्छा, आज हम पेन और पेपर लेके बैठे हैं, कोई लैपटॉप का स्क्रीन नहीं है सामने में। ठीक लगे तो सब्सक्राइब कर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। टू एक्सिस का जहां पर मिड पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है एक्स और वाई का। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आप आराम से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में देखिए, यह वाई एक्सिस है और यह एक्स एक्सिस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, यह है ओरिजिन, जो ओ से रिप्रेजेंट है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई का भी कोऑर्डिनेट 0, दोनों का 0 हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट 0। तो फर्स्ट का आंसर हो गया एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट 0। सेकेंड है, देखिए पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट equal to -5, can you predict the coordinates of point H which is on the line W parallel to the y axis। एक तो x कोऑर्डिनेट जो W का है वह है -5, यानी ओरिजिन से x की तरफ जाएंगे, यानी x एक्सिस में x डैश की तरफ जाएंगे, -5 पॉइंट ले लेंगे, वहां पर W को मार्क कर लेंगे। एक H पॉइंट होगा जो पैरेलल जाएगा Y एक्सिस का, ठीक है, थ्रू W से Y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है। देखते हैं विच क्वाड्रेंट्स कैन H लाई इन, कौन से क्वाड्रेंट में H लाई करेगा। देखिए इसी ग्राफ में हम फिर से आपको दिखाते हैं। यहां पर हम ले लेते हैं -5 पॉइंट एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर -5 पॉइंट इधर जाएगा ओरिजिन से, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड जाएंगे। देखिए स्केल मानना आवश्यक है, मैंडेटरी है, समझिए 1 यूनिट इसको एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर से यहाँ तक जब आप ग्राफ बनाएंगे तो देखिए 10 स्मॉल डिवीजन है, यहाँ पर छोटा छोटा घर 10 है, तो यहाँ -1 लिख देते हैं, ठीक है। फिर -2 लिख देते हैं, फिर 1 यूनिट और बढ़ जाते हैं, -3 लिख देते हैं, उसके बाद -4 और -5। अच्छा, यह W जो पॉइंट है वह -5 पर है। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। W जो पॉइंट है, देखिए W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5, तो x कोऑर्डिनेट पर -5 ले लिए, इसमें हम W लिख देते हैं। यहाँ पर यह पॉइंट जो है यह क्या हो गया, W पॉइंट हो गया। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा W का, -5 और 0। y एक्सिस पर कुछ नहीं है, W x एक्सिस पर क्या है, -5 है, y एक्सिस पर 0 है, तो कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब W से Y के पैरेलल, इसके पैरेलल, ये Y एक्सिस है, देखिए थोड़ा और हम दिखा देते हैं, Y ऊपर में लिखा भी है Y एक्सिस है। तो Y एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कहाँ से, इस W से, राइट। तो देखेंगे W से अगर हम Y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, देख लेते हैं। ये हमारा आ गया स्केल, और हम रख देते हैं इसको W पॉइंट पर मिलाते हुए, और एक पैरेलल लाइन Y एक्सिस के ड्रॉ करेंगे, एक पैरेलल लाइन Y एक्सिस के ड्रॉ करेंगे। देखिए ये पैरेलल लाइन Y एक्सिस का ड्रॉ कर दिए, राइट। अब दिखलाते हैं, ये मान लीजिए थोड़ा सा इधर उधर हुआ होगा, तो आप इस पैरेलल लाइन को देखिए, जो W से हम ड्रॉ किए हैं Y एक्सिस के पैरेलल, और एक पॉइंट हम ले लेते हैं
ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए फिर, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच which on the line through W parallel to the y-axis, which quadrants can H lie in? H lie किस में करेगा वो पूछ रहा है। यहाँ भी H हो सकता है, ये तो आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी मतलब हमारी इच्छा पर है कि हम किस पॉइंट को H मान लेते हैं, या इस पॉइंट को जो नीचे जा रहे हैं हम लेकर के, तो इस पॉइंट को भी हम H मान सकते हैं, इस पॉइंट को भी H मान सकते हैं। अच्छा, कौन सा क्वाड्रेंट है ये? यह हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, जो H इस पोजीशन में दिखा रहे हैं, ये वाला पोजीशन देखिए, ये ग्राफ का थर्ड क्वाड्रेंट है। तो एक आंसर हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ऊपर में जो जा रहा है H पॉइंट, ये देखिए कहाँ पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी H पॉइंट जो होगा वह या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, नहीं तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। यानी दोनों में पॉसिबिलिटीज की है। जो अलग अलग इंडिविजुअल जो खींचेगा, हम ड्रॉ किए, हमारी इच्छा होगी ऊपर में हम ड्रॉ करेंगे, अथवा y डैश की तरफ जाएंगे नीचे में, तो सेकेंड और थर्ड में जाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है? कोऑर्डिनेट जो निकालेंगे वह H पॉइंट का अगर यहाँ पर निकालते हैं तो देखिए H -5 पर ही है। यहाँ पर H जो है ये -5 पर है, यानी एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है? -5 है, राइट। और वाई एक्सिस का क्या है? जहां तक ये टच किया, मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर हम बढ़ा देते हैं, तो ये यहां से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5.5 पर जाएगा। ये सामने में आएंगे तो 5.5 मिलेगा, लेकिन ये तो हमारी इच्छा पर है, आपका अलग अलग आएगा, इसलिए हम इसमें लिख देते हैं वाई। वाई का मतलब कुछ भी आ सकता है, ठीक है। वाई एक ही घर लेके छोड़ सकते हैं, 2 घर लेके छोड़ सकते हैं, तो ये अपनी इच्छा पर है। दूसरा, यहाँ का भी जो नीचे वाला पॉइंट है वह भी क्या होगा? -5 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, और फिर -5 के बाद हम y दे देंगे। इधर माइनस जा रहा है, y डैश की तरफ माइनस होगा, यानी जो y का वैल्यू होगा वह निगेटिव में चला जाएगा। तो यह कोऑर्डिनेट होगा -5y, एक थर्ड क्वाड्रेंट में, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यह आंसर हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द पॉइंट्स R 3 0, A 0 -2, M -5 -2 and P -5 2 if they are joined in the same order. Predict, तो आपको प्रिडिक्ट करना है two sides of RAMP that are perpendicular to each other. कौन कौन सा परपेंडिकुलर होगा टू साइड्स ऑफ RAMP, वह दिखाएंगे कौन कौन सा साइड परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर हो जाएगा। वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या नहीं तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर होगा तो वो दिखाना है। थर्ड नंबर है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी? नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रिडिक्शंस। पॉइंट पहले एक बार आप माइंड में कर लीजिए, 3 0 है, 0 -2 है, -5 -2 -5 2 है। हम प्लॉट जो करेंगे RAMP का करेंगे। देखेंगे R में हम 3 0 प्लॉट करेंगे। R में 3 0, 3 किधर होगा? एक्स एक्सिस की तरफ, यहीं पर देख लेते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ होगा 1 2 3, राइट। आगे भी कुछ नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक नंबर हम दे दिए। R में 3 0 है, 3 इस पॉइंट में हो जाएगा आपका लोकेशन, और इसका नाम हो जाएगा R। कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 और 0, 3 और
0 लिख दिए, क्योंकि वाई एक्सिस पर टच नहीं कर रहा है कहीं भी, तो इसलिए R30 x पर 3 है, y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। a 0 - 2 है, एक a पॉइंट लेना है 0 - 2, 0 तो यहीं पर हो जाएगा ओरिजिन पर, -2 ऊपर की ओर नहीं जाके नीचे की ओर जाना है, क्योंकि y डैश की तरफ जाएंगे, -2 है, 1 यहां पर देखिए -1, फिर नीचे में -2, तो ये वाला पॉइंट हो गया हम लोग का क्या, ये वाला पॉइंट हो गया a, जिसका कोऑर्डिनेट है 0 - 2, ये भी लिख दिया। अब देखिए उसके बाद m है एक पॉइंट -5 - 2, m का पॉइंट -5 इधर आ जाएंगे, m -5 - 2, m -5 इधर, -2 नीचे की ओर 1 2, यहां पर -2 होगा, तो ये हो जाएगा m पॉइंट। m पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -5 और -2, ठीक है। अब p पॉइंट है -5 और 2, -5 यहीं पर हो जाएगा, 2 पॉइंट आगे ले जाना है y एक्सिस की तरफ, 1 2, यहां पर हो गया एक पॉइंट जिसका नाम है p, इसका कोऑर्डिनेट हो गया -5 और 2, ये हो गया। तो हम लोग जितने भी पॉइंट थे देखिए हम लोग लोकेट कर दिए, r पॉइंट हो गया, फिर a पॉइंट हो गया, फिर m पॉइंट हो गया, फिर p पॉइंट हो गया। अब कहता है आपको ज्वाइन करना है, इफ दे आर ज्वाइंड इन द सेम ऑर्डर, जिस ऑर्डर में हम लिखे हैं उसी ऑर्डर में आपको ज्वाइन करना है। देखिए ऑर्डर क्या है, R, फिर A, फिर M, फिर P, राइट। तो R से पहले A तक, A से M, M से P। देखिए R से कहां तक, A तक, इसको मिला देते हैं, आप स्केल से मिला लीजिएगा, ये मिल गया R A M, M देखिए यहां है, तो M से इसको मिला देते हैं, सीधा जाएगा यहां पर, ये M से मिल गया, राइट। उसके बाद क्या है P, तो यहां पर P तो मिला हुआ है, यहां पहले हम ड्रॉ कर दिए थे, तो ये P से M को मिला दिए। अब फिर से P को अब R से मिलाएंगे, P को R से मिलाएंगे, देखिए ये वाला पॉइंट से, ठीक है। तब पता चलेगा हम लोग को कि करना क्या था। देखिए आप स्केल से ड्रॉ कीजिएगा, ये हो गया, मिल गया। तो इस प्रकार एक क्वाड्रिलेटरल बना RAMP, राइट। RAMP जो बन रहा है वह क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, बारी बारी से फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो साइड कौन सा है RAMP में जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। देखिए RAMP का दो साइड कौन सा परपेंडिकुलर है, देखिए यहां परपेंडिकुलर है, ये वाला चीज परपेंडिकुलर है, M पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। कौन कौन सा साइड है, MA और PM, यानी PM एंड MA दोनों परपेंडिकुलर है। तो हम लिख देते हैं, फर्स्ट का आंसर हो गया PM परपेंडिकुलर टू MA, PA MA पर परपेंडिकुलर है, फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन फिर इसका देखते हैं, वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, कौन सा साइड है जो एक्सिस के पैरेलल है, देखते हैं। देखिए इसको ध्यान से देखिए, MA पैरेलल है एक्स एक्सिस का, ये एक्स एक्सिस है, तो MA पैरेलल है किसका, एक्स एक्सिस का। अच्छा इसको देखिए, PM किसका पैरेलल है, वाई एक्सिस का पैरेलल है। तो फिर से लिख देते हैं आंसर यहां पर,
पी एम पैरेलल है वाई एक्सिस का, ठीक है। उसके बाद एम ए पैरेलल है एक्स एक्सिस का, एम ए पैरेलल है एक्स एक्सिस का, ठीक है। ये सेकेंड क्वेश्चन हम कर लिए। अच्छा, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन इसका देखिए, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। दो पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज, एक दूसरे के जैसा ही, जैसे हम लोग आईना में देखते हैं तो अपना शक्ल अपना जैसा दिखता है, तो यहां पर टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई। तो प्लॉट तो कर दिए, वेरीफाई योर प्रिडिक्शंस। हम जो प्रिडिक्शन लगाने वाले थे पहले इसको प्रिडिक्ट करना था, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, प्रिडिक्ट करना था, अनुमान लगाना था, और अनुमान लगाने के लिए हम पहले ही प्लॉट कर चुके, ठीक है। तो प्रिडिक्ट आप कर सकते थे ऐसे भी, आप अपने दिमाग में सोच कर, फिर बाद में बोलता है प्लॉट करने, तो प्लॉट कर सकते थे। तो आपके लिए आसान किए, हम पहले प्लॉट किए फिर वेरीफाई कर रहे हैं। तो प्लॉट द पॉइंट्स, यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं मिरर इमेज कहां पर बन रहा है। देखिए गौर से देखिए, इस पी को देखिए, पी के जैसा ही कोऑर्डिनेट है एम का, तो मिरर इमेज हमको देखना है। तो मिरर इमेज में पी का कोऑर्डिनेट देख लीजिए, -5 2 है, और एम का कोऑर्डिनेट -5 -2 है। तो दोनों का कोऑर्डिनेट एक समान है, एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट ऊपर और एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट नीचे। तो P अगर आईना में देखेगा तो M के जैसा उसको दिखेगा। -5 है, यहां पर -5 है, एक्स एक्सिस में कोई बदलाव नहीं, लेकिन वाई एक्सिस में देखिए 2 है और -2 आ गया यहां पर। तो वाई कोऑर्डिनेट दोनों का ऑपोजिट है। जो मिरर में हम लोग फेस देखते हैं, कोई भी नंबर्स देखेंगे तो आपको उल्टा दिखाई देगा, इनवर्स दिखाई देगा। यहां 2 का इनवर्स -2 है, ठीक है। -5 तो अपने स्थान पर है, यहां पर मिरर है। वास्तव में देखिए मिरर का पोजीशन ये है, कौन से एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर मिरर लगा हुआ है। P पर हम हैं जो -5 2 को रखे हुए हैं अपने पास। जब आईना में देखते हैं तो इसका इमेज पीछे बनता है M पर, और वो हो जाता है -5 -2। दरअसल 2 को देखिएगा, 2 -2, ये उल्टा बन गया और सेम ऑर्डर में है, 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे। सो P का इमेज बन रहा है मिरर इमेज M। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या कहता है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी। कौन एक्सिस पर यह है, देखिए किस एक्सिस पर है, देखिए एक्स एक्सिस पर। यहां पर मिरर इमेज P है, 2 पॉइंट कौन कौन सा है, P है और M है। ये 2 पॉइंट मिरर इमेज है। P एंड M आर 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एंड विच एक्सिस विल दिस बी। तो यह किस एक्सिस पर है, ठीक है। तो कौन से एक्सिस पर है, देखिए P और M ये y एक्सिस के ऊपर है। किस एक्सिस के ऊपर है, y एक्सिस पर बन रहा है इसका, ठीक है, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है।